देश की आज़ादी के साथ ही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में साजिशों के जाल बुनने शुरू कर दिए थे। कश्मीरियों को झूठे सब्ज़बाग दिखाए जाने लगे, उन्हें झूठी आज़ादी के सपने दिखाए गए। लेकिन पाकिस्तान किस तरह फरेब कर रहा है, ये बताने से पहले हम आपको दिखाते हैं किस तरह से गांदरबल में पाकिस्तान की साजिश पकड़ी गई है। पैसे और हथियार के जरिए वो कैसे कश्मीर की फिजाओं में जहर घोल रहा है। ये सच पहले भी कई बार बेनकाब हुआ है और अब गांदरबल के कंगन में फिर इसी बात पर मुहर लगी है। देखिए सबसे पहले नेशन व्यू में हमारी यह खास रिपोर्ट। चीन के बने हथगोले, AK-56 की मैगजीन, आतंक का जाल बुनने के लिए वायरलेस सेट, सर्द रातों से बचने के लिए कंबल, ये जखीरा मिला है आतंक के उन सौदागरों के ठिकाने से जिनका सिर्फ एक मकसद है, जम्मू कश्मीर की फिजाओं में बारूद का जहर भर देना। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में CRPF और पुलिस के जवानों को आतंकियों के ठिकाने की खबर मिली तो तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। संयुक्त टीम नजवन के जंगलों का चप्पा चप्पा तलाशने में जुट गई। पूरी रात की तलाशी के बाद हिंदुस्तान के जांबाज आतंकियों के ठिकाने को ढूंढ निकालने में कामयाब रहे और फिर सामने आया आतंक का असलहा। UBGL थ्रोर 1 नंबर, UBGL शेल्स 19 नंबर्स, चाइनीज हैंड ग्रेनेड्स जो है 3 नंबर, वायरलेस सेट 1, मोटर शेल 51 mm 1, AK मैगजीन जो है AK-47 1 मैगजीन, इसके अलावा खाने पीने का सामान। और ये जो मैं आपको बताऊं, ये जो रूट है ये वाया बांडीपोरा कुपवारा, वाया बांडीपोरा, और ये जो नजवन फॉरेस्ट यूज़ कर रहे हैं LAT, और यहाँ से ये श्रीनगर के इलाके में दाखिल होते हैं और त्राल के इलाके में दाखिल होते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। पिछले 1.5 साल में आतंक के कई आका ढेर किए जा चुके हैं। पिछले 6 महीनों में 80 आतंकियों का सफाया किया जा चुका है। सेना जम्मू कश्मीर से आतंक के सफाये का फैसला कर चुकी है। हर उस इलाके की तलाशी ली जा रही है जहां आतंकियों का ठिकाना हो सकता है। हथियारों की बरामदगी से यह आशंका बढ़ गई है कि आतंकी नजवन के जंगलों में कहीं छिपे हो सकते हैं, लिहाजा तलाशी अभियान अब भी जारी है। हम जो कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखेंगे टिल वी डिस्ट्रॉय ऑल दी हाइडआउट्स, और हमारी जो LAT के खिलाफ मुहिम जो है जारी रहेगी। एक और आतंकी फंडिंग पर नकेल, आतंकियों का सफाया, और दूसरी ओर कश्मीर में बातचीत की पहल। अमन पसंद कश्मीरियों की जो तमन्ना है, सरकार और सुरक्षा एजेंसियां उसे पूरा करने में जुटी हैं। श्रीनगर से इदरीस लोन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और हिंदुस्तान की आज़ादी के साथ ही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को विवाद का जरिया बना लिया। पहले उस पर कबीलियाई हमला किया गया और फिर उसे आतंक से लहूलुहान करने की लगातार साजिशें रची जाने लगी। पाकिस्तान के हुक्मरान कश्मीर के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं, उनकी झूठी आज़ादी का ढिंडोरा पीटने की लगातार कोशिश करते हैं। लेकिन ये कितना बड़ा धोखा है कश्मीर के आवाम के साथ, जरा आप भी देखिए। आखिर हम लोगों का क्या कसूर है? हम लोग 6-6 महीने 8-8 महीने अपने बच्चों की फीसें नहीं अदा कर सकते। आंखों में दर्द का समंदर है, जुबान पर गुस्से का गुबार है, मुजफ्फराबाद की सड़कों पर संग्राम है। पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले कश्मीरी आग बबूला है। आखिर हम लोगों का क्या कसूर है? जितने में हमारी बेवा वर्कर्स हैं, सब घर में फाके पड़े हुए हैं। हमारी 2 वर्कर ऐसी हैं, हार्ट अटैक हुआ इस्लामाबाद में। एक वर्कर ने हमारी ने अपने हमसाये को बुला के कहा कि खुदा का वास्ता अगर मर गई तो मेरे कफन दफन का इंतजाम करना। कहने को तो पाकिस्तान के लिए ये आज़ाद कश्मीर के बाशिंदे हैं, लेकिन इनकी जिंदगी गुलामों से भी बदतर हो चुकी है। अपनी ही मिट्टी में ये 2ym दर्जे के शहरी बना दिए गए हैं। POK के लोगों की जिंदगी पाकिस्तान के रहमो करम पर है। ये सरकारी कर्मचारी पिछले 8 महीनों से तनख्वाह के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की संगदिल सरकार आंखें मूंदे बैठी है। हम लोग 6-6 महीने 8-8 महीने अपने बच्चों की फीसें नहीं अदा कर सकते। हम लोगों के साथ इतना जुल्माना सलूक किया जा रहा है। आखिर ये हमें किस बात की सलाह दी रही है? पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले कश्मीर में आवाम जार जार रो रही है और इनके जख्मों पर नमक रगड़ा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के सम्मेलन में अब्बासी ने 2 टूक कह दिया कि आज़ाद कश्मीर किसी सपने से कम नहीं। अब्बासी ने कहा, यह विचार अक्सर चलता है लेकिन इसमें कोई वजूद नहीं। स्वतंत्र कश्मीर की मांग के लिए कोई समर्थन नहीं है। अब्बासी का बयान पाकिस्तान का U-टर्न है।
आज तक पाकिस्तान दुनिया भर में कश्मीर की आज़ादी का ढिंढोरा पीटता चला आया है। ये अलग बात है कि हिंदुस्तान के लिए जम्मू कश्मीर कल भी भारत का हिस्सा था और आगे भी रहेगा। मैं समझता हूँ जहाँ तक भारत का पक्ष है, ये सदा स्पष्ट रहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, अटूट अंग है। और 1994 में संसद में एक प्रस्ताव पारित करके सर्वसम्मति से ये तय किया गया था कि पाकिस्तान के अधिकृत जम्मू कश्मीर का हिस्सा पुनः भारत में उसका विलय हो। ये अभी काम बाकी है। हिंदुस्तान का रुख साफ है और कश्मीर का भरोसा भी अटूट है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान ने अब तक फरेब का ये जाल क्यों बुना? क्या सिर्फ इसलिए कि वो जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के जहन में जहर घोल सके, उन्हें अपने नापाक इरादों के लिए इस्तेमाल करता रहे? टीम न्यूज़ नेशन। और हिमाचल में पहले चरण का मतदान 9 नवंबर को होना है और गुजरात में भी चुनावी दंगल की तैयारियां इस वक्त अपने चरम पर हैं। आइए देखते हैं दंगल 2017। हिमाचल में अब जैसे ही वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, हर चुनावी पार्टी अपनी पुरजोर कोशिश कर रही है वोटरों को अपनी ओर लुभाने के लिए। बीजेपी और कांग्रेस पूरा जोर लगा चुके हैं। हिमाचल में रैलियों का रेला है, वार है। फल सब खा जाओ और काम मत करो, पलटवार है। उन्होंने केवल लूट खसोट की है। एक और सत्ता में वापसी की चुनौती है तो दूसरी तरफ सत्ता बचाए रखने की जंग है। हिमाचल के समर में एक तरफ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के हमले हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ का पलटवार है। गीता में लिखा है और आप सब इसको जानते हो कि काम करो और फल के बारे में मत सोचो। सुना है आपने? इंदिरा गांधी जी ने कहा था 2 तरीके के लोग होते हैं, एक जो काम करते हैं और दूसरे जो क्रेडिट लेते हैं। और गीता में लिखा है काम करो और फल के बारे में मत सोचो। अब दूसरी कैटेगरी में हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं। उन्होंने गीता का नया इंटरप्रिटेशन किया है। वो कहते हैं फल सब खा जाओ और काम मत करो। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जहां पर इस अभियान को लेकर के चले हैं, हाथों हाथ विकास को लिया है, वे तेजी के साथ आगे बढ़ी हैं। लेकिन कांग्रेस अपने करप्शन के नाते, अपने भ्रष्टाचार के नाते, अपने कुसंस्कारों के नाते उन्होंने केवल लूट खसोट की है, अराजकता फैलाई है। हिमाचल भूमि जो हमारे लिए देवभूमि है, इस देवभूमि को माफिया भूमि बनाकर के रख दिया है कांग्रेस ने। हिमाचल की ठंडी पहाड़ियां चुनावी गर्मी से उबल रही हैं। हिमाचल में किसने विकास किया, किसने नहीं किया, इस बात का तो फैसला जनता करेगी। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस वोटरों को लुभाने के लिए आंकड़ों की बाजीगरी का सहारा भी ले रही हैं। गुजरात में पिछले 5 साल में उन्होंने 13,000 सरकारी स्कूल बंद किए हैं। सरकारी कॉलेज हमारे यहां पिछले 5 साल में 50 से ज्यादा खुले, गुजरात में 25। इंदिरा आवास में हिमाचल प्रदेश में हम 1,30,000 रुपए देते हैं, गुजरात में वो 70,000 रुपए देते हैं। स्वास्थ्य केंद्र हमने 230 खोले, उन्होंने एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं खोला। काम सामने हिमाचल प्रदेश गुजरात से आगे है। कांग्रेस ने 2004 से लेकर के 2014 तक मात्र 20,000 करोड़ रुपए दिए हैं हिमाचल प्रदेश को विकास के लिए, और मोदी जी ने 3 वर्ष में 40,600 करोड़ रुपए दिए हैं। 40,600 करोड़। अगर इन 3 वर्षों में धूमल जी के नेतृत्व की सरकार यहां होती तो हिमाचल प्रदेश विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा होता।
हिमाचल का रण ना तो बीजेपी के लिए आसान है, ना ही कांग्रेस के लिए। विकास के मुद्दे पर एक दूसरे को घेरने की कोशिश जरूर की जा रही है। हिमाचल के मन में क्या है, इस बात का पता 18 दिसंबर को चलेगा। टीम न्यूज़ नेशन। और हिमाचल के चंबा में चुनावों से पहले टूटा परेल का पुल एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। यहाँ दोनों सियासी दल एक दूसरे पर इस पुल के टूटने का ठीकरा भी फोड़ रहे हैं। वहीं जनता दोनों ही पार्टियों को चुनाव के दिन सबक सिखाने की तैयारी कर चुकी है। हिमाचल में चुनाव का शोर है, रैलियों पर रैलियां हो रही हैं, तमाम मुद्दे उछाले जा रहे हैं, लेकिन इन मुद्दों के बीच चंबा के इस पुल का कहीं कोई जिक्र नहीं है। और यही बात यहाँ के बाशिंदों को नागवार गुजर रही है। दिवाली के दिन जब से ये पुल टूटा है, लोगों का अपने गांव से कहीं आना जाना दूभर हो गया है। इन्होंने मना किया हुआ कि इस पुल से गाड़ी कोई नहीं जाएगी, तो हमें काफ़ी दिक्कत हो रही है। परे से घूम के आना पड़ रहा है 10-15 किलोमीटर से गाड़ी लेके। तो यहाँ भी अभी काम चला हुआ है, तो यहाँ पे भी रिस्की है। इसकी सरकार ने इनकार किया हुआ कि कोई भी यहाँ गाड़ी गुड्स कैरियर नहीं क्रॉस होगी। इसमें 7,000 रेट थी, तो तभी पुल टूट गया। ये 7,000 रेट से ये तो 5-7-10 ट्रक इकट्ठे जाते तो क्या बनता है इस पुल का। परेल पुल हादसे में 6 लोग घायल हो गए थे। 15 साल पहले चंबा पठानकोट हाईवे पर बना ये पुल तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से तैयार हुआ था। लोगों का कहना है कि सियासी पार्टियां भले ही इसे भूल गई हैं, जनता को याद है और अपनी नाराजगी जरूर जाहिर करेंगे। हाँ, ये बहुत ज़्यादा मुद्दा है, क्योंकि ये दिवाली के दिन सुबह 8 बजे हुआ था इसका हादसा। पर इसमें यह जान माल की नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन ये चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इससे हमें काफ़ी वो है कि चुनाव में जो भी है, अगर हाँ जी, इससे बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि ये तो मुद्दा सबसे ज़्यादा बड़ा। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि पुल के निर्माण में धांधली की गई, वरना महज 1 दशक में पुल धराशायी नहीं हो सकता। इसे आप दुर्घटना कहें या फिर राजनीतिक पार्टियों का दुर्भाग्य, लेकिन हिमाचल के चंबा में इस पुल के गिरने से लोग काफ़ी नाराज हैं और राजनीतिक पार्टियों को चुनावों में इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, चंबा। और अब बात करते हैं विकास के दावे करने वाले मध्य प्रदेश की। औसतन हर 2 घंटे में एक बलात्कार हो रहा है यहाँ, वो भी उस शख्स के राज में जिसे मध्य प्रदेश की बेटियां मामा कहकर बुलाती हैं। भोपाल में गैंगरेप का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा है कि गुना में एक नाबालिग से रेप और मर्डर का मामला तूल पकड़ रहा है। क्या यही सुशासन है शिवराज जी? ऑटो में लड़की की डेड बॉडी है और सड़क पर संग्राम मचा है। मध्य प्रदेश के गुना जिले में लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। शहर के मधुसूदनगढ़ चौराहे पर लोगों का ये हुजूम इंसाफ की मांग के लिए उमड़ा है। शिवराज सिंह के मध्य प्रदेश में एक और बेटी के साथ ज्यादती का मामला सामने आया है। इल्जाम है कि विशाल जादौन नाम के एक शख्स ने पहले नाबालिग लड़की से रेप किया और फिर उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया। चलाने गई है और मैं चला रहा था अंजन, लड़का आया विशाल। विशाल कहाँ का है जी? पूरा नाम बताओ। विशाल जादव। कहाँ का है जी? बारोद का हिम्मत सिंह जादव का लड़का। क्या हुआ फिर? इसके बाद में मैं हाथापाई हुई इसके लड़की के साथ में, जबरदस्ती की। तुम्हारी बहन के साथ? जी। लोगों की नाराजगी की बड़ी वजह बनी पुलिस की लापरवाही। कहा जा रहा है कि मामले की सूचना देने के बाद भी पुलिस मौका वारदात पर नहीं पहुंची, जिसके बाद लोग सड़क पर उतर आए। हंगामा बढ़ा तो पुलिस के आला अधिकारी भी एक्शन में आए। उसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है, इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। आज उनके परिजनों ने दोबारा पीएम की मांग की थी, तो वो भी जिला मुख्यालय गुना पर हो गया है। मध्य प्रदेश में बलात्कार के औसतन 12 मामले रोज दर्ज किए जा रहे हैं। बेटियों के साथ होती जुल्म की घटनाओं ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। और सवाल यही है कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री को लोग मामा कहकर पुकारते हो, वहाँ अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों? वहाँ बेटियों के गुनहगार आज़ाद और बेखौफ क्यों? टीम न्यूज़ नेशन। अगर एटीएम से आधा नोट और आधा कागज निकलने लगे तो किसी के भी होश उड़ सकते हैं। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में रहने वाले शादाब चौधरी का दावा है कि एटीएम से उन्हें 2000 का एक ऐसा नोट मिला जिसमें आधा हिस्सा नोट का था और आधा हिस्सा कोरा कागज था। एटीएम से शादाब ने 10,000 की निकासी की। 2,000 के 4 नोट सही थे, लेकिन एक नोट में ये गड़बड़ थी। शादाब ने बैंक को सारी बात बताई, लेकिन नोट नहीं बदले गए। अब मामले की शिकायत पुलिस थाने में भी दर्ज करा दी गई है। मैं
DCB बैंक का ATM है यहाँ पे शाहीन बाग में तैयब मस्जिद के पास। उसमें गया, जब मैंने विड्रॉल किया 10,000 रुपये विड्रॉल करने थे मेरे को, तो एक नोट ये आधा फटा हुआ जिसमें कागज़ का टुकड़ा लगा हुआ था। मैंने ये तो सुना था कि नकली नोट निकलते हैं ATMों से, लेकिन अब आज पहली बार ये देखा कि कागज़ के टुकड़े भी लगे हुए निकलने लगे, जो मैं उसमें अचंभे में रह गया। और मैंने उसमें कॉल भी करी कस्टमर केयर पर, जो रिस्पॉन्स नहीं दिया उन्होंने। 3 नोट 2,000 के सही, 3 नोट 500 के सही, 5 नोट 100 के सही, एक नोट ये आधा जिस पर टेप से सफ़ेद कागज़ लगाया हुआ है। उधर जेपी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने जेपी ग्रुप को राहत देने से इनकार कर दिया है, उस अर्जी को ठुकरा दिया है और 5 नवंबर तक 1,000 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश दिया है। इसके बाद ही ग्रुप किसी संपत्ति को बेचने के बारे में आगे सोच सकता है। कोर्ट के आदेश पर जेपी ग्रुप के चेयरमैन समेत 9 डायरेक्टर्स पर केस दर्ज हुआ है। इन निदेशकों पर एक शख्स ने फ्लैट बुक कराने के नाम पर 56 लाख रुपए के गबन का आरोप भी लगा है। नोएडा में फ्लैट दिलाने के नाम पर लाखों रुपए लेने और वक्त पर फ्लैट नहीं दिए जाने की कई शिकायतें मौजूद हैं। इसको लेकर एक शख्स ने 9 बिल्डर और 5 से 6 अज्ञात बाउंसरों के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसी के संदर्भ में आगे की कार्रवाई चल रही है। इंसान के ही मिजाज का कुछ पता नहीं होता कि कब बिगड़ जाए, तो फिर जानवर के तो भाई कहने ही क्या। रूस के एक जू में बाघ ने एक जू कीपर पर ही हमला बोल दिया। तस्वीरें रूस के क्लीनिंगर्ड चिड़ियाघर की हैं। जू कीपर टाइगर को खाना देने गई थी। गलती से टाइगर का बाड़ा खुला रह गया और उसने लड़की को दबोच लिया। और आप देखिए कैसे वो उसे नोचने लगा। ये आपको बताएं कि ऐसा कहा जा रहा है कि उस वक्त जो सैलानी मौजूद थे उन्होंने पत्थर, कुर्सी और दूसरी चीज़ें फेंककर बाघ का ध्यान दूसरी ओर किया। थोड़ी देर बाद हालांकि बाघ ने लड़की को छोड़ दिया, लेकिन वो खून से लथपथ हो गई और उसे काफ़ी नुकसान हुआ। जू कीपर अब अस्पताल में है। फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। अमेरिका में एक बार फिर बड़ा हमला हुआ है। 5 दिन पहले मैनहट्टन में हुए आतंकी हमले से अभी अमेरिका उबर भी नहीं पाया था कि टेक्सास में फायरिंग की एक बड़ी वारदात सामने आई है। इस हमले में 27 लोगों की जान चली गई है, जबकि 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हमला किसने किन परिस्थितियों में किया, इसको लेकर जांच अभी जारी है। आतंकियों के टारगेट पर अमेरिका। एक हफ्ते में दूसरा बड़ा हमला। टेक्सास फायरिंग में 27 लोगों की मौत। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका बड़े हमले से सहम गया। टेक्सास के एक चर्च में हुई अंधाधुंध फायरिंग में 27 लोगों की जान चली गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टेक्सास के सदरलैंड स्प्रिंग में एक बंदूकधारी ने चर्च में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की। हमले में 27 लोग मारे गए, जबकि 24 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। हमले में 2 बच्चों की भी जान चली गई। अटैक में करीब 50 राउंड फायरिंग की गई। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में 26 साल के एक हमलावर को मार गिराने का दावा किया है। वारदात के वक्त चर्च में 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। हमले के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सभी घायलों को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हमलावर शख्स की पहचान 26 साल के डेविन केले के रूप में हुई है। डेविन टेक्सास के न्यू ब्रांडफिल्स का रहने वाला है। दोपहर के वक्त चर्च में घुसे डेविन ने वहां मौजूद लोगों पर फायरिंग की। चर्च के आसपास रहने वाले लोगों ने सबसे पहले सुबह 11:15 पर फायरिंग की आवाज सुनी। टेक्सास हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गहरा शोक जताया। जापान दौरे पर गए ट्रंप ने ट्वीट किया, गॉड सदरलैंड स्प्रिंग टेक्सास के लोगों को हिम्मत दे। FBI और पुलिस मौके पर है। मैं जापान से घटना की हर जानकारी ले रहा हूँ। सुरक्षा एजेंसियों ने टेक्सास फायरिंग की जांच शुरू कर दी है। 5 दिन पहले मैनहट्टन में हुए आतंकी हमले के बाद फायरिंग की इस बड़ी वारदात ने सबसे शक्तिशाली मुल्क की सुरक्षा एजेंसियों की चुनौतियां बढ़ा दी। टीम न्यूज़ नेशन। और अब आपको दिखाते हैं अमेरिका में हाल के दिनों में कब हमले हुए हैं। मैनहट्टन में अभी हाल ही में आपको बता दें एक आतंकी ने 1 नवंबर को हमला किया था, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी, 10 लोग घायल हो गए थे। 1 अक्टूबर को लास वेगास में फायरिंग हुई, जिसमें 58 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हो गए थे। 11 सितंबर को टेक्सास में घर में गोलीबारी हुई, संदिग्ध समेत कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई। 12 जून 2016 को भी ऑरलैंडो में फायरिंग हुई। नाइट क्लब में फायरिंग में 49 लोगों की मौत हुई थी। नेशनल में आज के लिए बस इतना ही।